नमस्कार दोस्तों, भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने हमारे शिक्षक साथियों की समस्या के समाधान का प्रयास किया था। उसी की अगली कड़ी के रूप में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पेरेंट्स किस तरह बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ाएं। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, बचपन एक ऐसी नियामत है जिसे हम अपने जीवन में बार बार जीना चाहते हैं। बचपन की खूबसूरत यादें जीवन के अंतिम क्षण में भी हमारे होंठों पर मुस्कुराहट ले आती हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे बच्चों के इसी बचपन को सहेजना है। अपनी उम्मीदों का बोझ उनके कोमल कंधों पर न डालें। जी लेने दें उन्हें अपना बचपन। आजकल माता पिता कक्षा पहली दूसरी से बच्चों को रैंक की दौड़ में लगा देते हैं। मैं पूछती हूँ, कौन देखता है आगे जाकर ये रिपोर्ट कार्ड? क्या आपके 9वीं तक के रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स कहीं मांगे गए? बड़े होते बच्चे को अच्छी शिक्षा का महत्व समझाइए। 9th-10th में आते तक वे स्वयं इतने समझदार हो जाते हैं कि अपने भविष्य के विषय में सोच सकें, चर्चा कर सकें। याद रखिए, तनाव रहित बचपन उसके शारीरिक और मानसिक विकास को सुदृढ़ बनाएगा। हम अक्सर अपने बच्चे की तुलना आस पड़ोस के या रिश्तेदारों के बच्चों से करने लगते हैं। यहाँ तक कि हम स्वयं से भी उसकी तुलना करने लगते हैं। हम तो तुम्हारी उम्र में ऐसे नहीं थे, आदि आदि। पर ध्यान रखिए, हर बच्चे की अपनी खूबियाँ होती हैं। इस तरह तुलना कर आप उसे डिमोरलाइज कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। उसकी खूबियों को पहचानें, सराहें, बढ़ावा दें और ज़रा सोचें कि क्या वास्तव में उसकी उम्र में आप उसकी तरह स्मार्ट थे। आपके और आपके बच्चे के बीच इतनी घनिष्ठता होनी चाहिए कि वह निसंकोच अपनी सारी समस्याएं, सारी खुशियां आपसे शेयर कर सके। बच्चा चाहे जिस भी उम्र का हो, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो कि उसे यह एहसास, यह विश्वास हो कि आप हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। अपनी इच्छाएं उन पर ना थोपें, उनकी जानें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, उनकी निजता का ख्याल रखें। घर के वातावरण को तनाव मुक्त रखें। लंच या डिनर किसी भी समय एक साथ करें। कुछ समय साथ बैठकर हास परिहास करें, चर्चा करें। यकीन मानिए, वह न केवल आपसे अपनी बात को खुलकर कहेगा, बल्कि आपकी बात को भी ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा। घर में उसकी पढ़ाई के लिए एक स्थान सुनिश्चित करें, यानी स्टडी कॉर्नर बनाएं। ऐसा स्थान जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शांत हो, आरामदायक हो, एकांत हो। एकांत का तात्पर्य यह नहीं है कि आप घर के स्टोर रूम में उसके पढ़ने की व्यवस्था कर दें। स्थान स्वच्छ हो, हवादार हो, रोशन और खुशनुमा हो, तभी तो वह पढ़ाई में मन लगा सकेगा। पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उस पर दबाव न बनाएं। ध्यान रखें, पढ़ाई उसके लिए है, वह पढ़ाई के लिए नहीं है। इसलिए उस पर सिर्फ पढ़ने का दबाव न बनाएं, उसे अपनी रुचि के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने दें। उसे बेसिक पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पूरे करने के लिए कहें। अक्सर हम अपने किशोर उम्र के बच्चों की जासूसी करने लगते हैं। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे फ़ोन पर बातें चल रही हैं, यहाँ तक कि उसके मित्रों का भी पूरा बायोडाटा खोज लिया जाता है। आपका प्रोटेक्टिव होना एक हद तक ठीक है, पर ऐसा भी ना हो कि उसे लगने लगे कि उसके हर काम पर निगाह रखी जा रही है। वह कभी इसे पसंद नहीं करेगा या करेगी। बेहतर होगा हम उसे मित्रों से घुलने मिलने दें। अच्छे मित्रों की पहचान बताएं, सीमाओं का ज्ञान कराएं। ध्यान रखें, बाहर की दुनिया में निकलकर उसे अनुभव बटोरने दें। ये अनुभव ही उसे व्यावहारिकता सिखाने में मददगार होंगे। अपना फ्रेंड सर्कल याद करें। उसके साथ बातें करते हुए अपनी किशोरावस्था के किस्से भी शेयर करें। अपनी गलतियां भी और उससे होने वाले नुकसान भी। उसे भी गलतियों से स्वयं सीखने दें। ध्यान रखें कि समाज की पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले पाठ किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होते। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य चुनने का अवसर दें। अक्सर हम अपने अधूरे सपने उनके माध्यम से पूरे करना चाहते हैं, पर उनका अपना जीवन है, अपनी इच्छाएं हैं। संभवतः वे भी भविष्य को लेकर कुछ सपने बुन रहे होंगे। उनकी रुचियों को समझकर लक्ष्य के चुनाव में सहायक बने। जानकारी दें, पर ध्यान रखें, केवल डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य प्रतिष्ठित पद ही जीवन का लक्ष्य नहीं होते।
हो सकता है उसके द्वारा चुने लक्ष्य में बहुत अधिक कमाई ना हो, पर उसे वह करने दें जिसमें वह वास्तविक खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर सके। जिस काम में उसका दिल ही नहीं है, उसे पूरी उम्र बोझिल रूप से ढोते रहने को विवश ना करें। उसके लक्ष्य का उपहास ना उड़ाएं, बल्कि प्राप्ति में सहायक बने। आज क्षेत्रों का विस्तार हो चुका है, वह कुछ नए क्षेत्रों का चुनाव करना चाहता है। आरजे बनना चाहता है या हैकर, सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता है या पेंटर, चुनने दें। हो सकता है अपने पैशन के बल पर वह उस फील्ड में विशेष उपलब्धि हासिल कर सके। यदि महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी ने उसके भविष्य को देखते हुए उसे रेलवे की नौकरी न छोड़ने के लिए विवश किया होता, तो वह आज भी रेलवे की नौकरी करते हुए गुमनाम जिंदगी जी रहे होते। ज़रूरी बात उस पर विश्वास रखें, फिर डगमगाते कदमों को संभालने के लिए तो आप हैं ही। समय समय पर उससे उसकी समस्याओं के विषय में चर्चा करें, उसे खुलकर कहने दें। ये समस्याएं पढ़ाई, निजी जीवन, शारीरिक या मानसिक परिवर्तनों से जुड़ी हो सकती हैं। उसके नज़रिए से समस्या को देखें, समझें और मित्रवत विचार रखें। परीक्षा में कम अंक लाने पर उसे डांटे फटकारे नहीं, उसकी योग्यता को अंकों से न तौलें। बस उसे याद दिलाएं कि अधिक अंकों की आवश्यकता क्यों है। वह स्वयं अपने लक्ष्य की आवश्यकता को समझकर अपने प्रयासों में गति लाएगा। आज की युवा पीढ़ी हर बात में अपनी जिद मनवाना चाहती है। उसकी जिद को सुनें, पर अनुचित जिद के आगे न झुकें। आवश्यकता अनुसार कठोर परंतु संयत स्वरों में उसकी अनुचित जिद को नकारते हुए उसके दुष्परिणाम बताएं। उसे अच्छे कार्यों की जिद हेतु प्रेरित करें। और अंत में सबसे आवश्यक बात, लोग क्या कहेंगे की परवाह ना करें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे लिए लोगों से महत्वपूर्ण हमारा अपना बच्चा है। उसकी खुशी के विषय में सोचना हमें सबसे पहले है। उसे समझाएं, सफलता के पीछे मत दौड़ो, बल्कि सफलता को अपने पीछे दौड़ने के लिए विवश कर दो। उसे अपने स्नेह की खाद से सींचें, फिर देखिएगा कैसे वह छोटा सा पौधा एक घना बरगद बन जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भाषा संबंधी तथा ऐसी ही किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।